हे डियर फ्रेंड्स, होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। आज हमने आपके लिए केमिस्ट्री के 35 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाए हैं और क्लास 11th जिनके मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो पूरा जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हमने डिज़ाइन किया है ये एज़ पर टू न्यू सिलेबस है। अगर आप लोग नए हो हमारे इस चैनल पे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। चलो हम मिलते हैं इंट्रो के बाद। पहले हम देखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। यहाँ से हमें यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसके पोस्टुलेट्स पे। देन है लॉ ऑफ मल्टीपल एंड रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसको आप अच्छे से देख लोगे। यहाँ से भी आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आई गेस कि यहाँ से 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। देन द थर्ड इज बोर्स मॉडल ऑफ एटम, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। ये आपको 5 नंबर का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या 3+2 का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, यानी 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन होगा या यहाँ से आपके MCQ में भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है इसको हम बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। देन हमारे पास है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल तो इस पे जो न्यूमेरिकल है आपकी टेक्स्ट बुक में उसको आप अच्छे से करोगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार बना लेता हूँ। देन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करोगे आप। देन यहाँ पे आप क्वांटम नंबर्स भी अच्छे से करोगे। क्वांटम नंबर्स आप अच्छे से करोगे तो वहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको डिफरेंट क्वांटम नंबर्स की कॉम्बिनेशन देंगे तो आपको वहाँ पे बोलना होगा कि ये इनमें से कौन सा पॉसिबल है या कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो उसको आप अच्छे से देख लोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। देन हमारे पास है अबाउट्स रूल, तो इसको भी आप अच्छे से करना। हंड्स रूल को भी अच्छे से करना। यहाँ से आपको आपके MCQ में क्वेश्चन दे सकते हैं वो आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग इन ऑर्बिटल्स देंगे। डिफरेंट ऑर्बिट जैसे यहाँ पे वो कुछ फिलिंग देंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो आपको वहाँ पे बोलना होगा कि कौन सी फिलिंग रॉन्ग है। तो उसको आप अच्छे से देख लोगे। अबाउट्स प्रिंसिपल को भी देख लेना, आप हंड्स रूल को भी अच्छे से देख लेना। देन तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट जो पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं वो मैंने पीरियोडिक टेबल में ही रखा है। उसके लिए मैंने अलग अलग चैप्टर्स के लिए मैंने वो सेपरेट नहीं बनाया है। तो यहाँ आप पीरियोडिक टेबल में पहले आप देखोगे कि यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से करोगे तो इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्रेंड्स को भी अच्छे से देख लेना। एंड ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में along the period and along the group, तो उसको आप अच्छे से देख लोगे। उसी तरह आप आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इवन आप थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की भी जो ट्रेंड है उसको आप अच्छे से देख लोगे। देन एटॉमिक रेडियस, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। देन वेस्पर थ्योरी, इसको आप अच्छे से देख लेना। ये आपके एग्जाम में एज इट इज आ सकता है। VBT भी आप देख लेना। VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसको भी आप अच्छे से देख लेना। देन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी,
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को आप अच्छे से देख लेना। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स है, उनका MOT आपको मालूम होना चाहिए। एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एंड है हमारे पास O2 एंड है N2। इनके जो MOT है ये आपको मालूम होने चाहिए। ये आपके एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो वो अब वहाँ पे वो आपको वहाँ पे बोलेंगे तो ड्रा द MOT ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या N2। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं इनकी MOT आपको मालूम होनी चाहिए। देन है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसको आप अच्छे से देख लोगे। ये आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन द थर्ड, कंसेप्ट ऑफ आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, इसको आप अच्छे से देख लोगे। ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए एक मॉलिक्यूल के पास, वो भी आप अच्छे से देख लोगे। देन अब है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में जो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन रहा है, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो है फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। यानी फर्स्ट लॉ की डेराइवेशन वो कहाँ से आई है, उसको आप अच्छे से करोगे। आपके एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देन है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, इसको आप अच्छे से देखोगे। एंट्रोपी क्या होती है, इसको आप इसकी डेराइवेशन, एंथैल्पी की डेराइवेशन, एंट्रोपी की डेराइवेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ये आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। या एंथैल्पी आ सकती है, या एंट्रोपी आ सकती है, या गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आ सकती है। इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लोगे तो ये आपकी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। इनके रिलेटेड जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप अच्छे से देख लोगे। देन है वर्क डन इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क डन की क्या जो उसकी डेराइवेशन है उसको आप अच्छे से करोगे। यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस पे आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल देखने को मिल सकेगा। न्यूमेरिकल तो इस पे जितने भी न्यूमेरिकल है आपके टेक्स्ट बुक में, मैं आपके टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जा रहा हूँ, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके टेक्स्ट बुक पे ऑन द बेसिस ऑफ वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों को आप अच्छे से देख लेना। देन the various statements of the second law, यानी सेकंड लॉ को आप उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपको मालूम होनी चाहिए। क्या बोलता है हमें सेकंड लॉ। देन इक्विलिब्रियम एंड रिडॉक्स। अब हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं। इक्विलिब्रियम में और रिडॉक्स रिएक्शन में क्या क्या हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बन रहे हैं। फर्स्ट है लीचेट-रियोर्स प्रिंसिपल, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो प्रिंसिपल है ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। इसके जो स्टेटमेंट्स है वो याद होने चाहिए। ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देन लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम में हम रेट कांस्टेंट कैसे निकाल लेते हैं उसको भी आप अच्छे से देख लेना। गिब्स फ्री एनर्जी हम इक्विलिब्रियम में किस तरह से निकाल लेते हैं वो भी आप अच्छे से देख लेना। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको आप अच्छे से देख लेना। देन है कॉमन आयन इफेक्ट। सबको मालूम है कि ये हर एक एग्जाम में जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं बोर्ड एग्जाम, ये क्वेश्चन कॉमन आयन इफेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिला है हर एक एग्जाम में, तो इसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हो। देन हमारे पास है फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में उनमें क्या डिफरेंस है उसको आप अच्छे से देख लोगे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है ये, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। देन है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो आप देख लेना। तो आपके एग्जाम में है KMnO4, इसको आप अच्छे से देख लोगे। Cr2O7, तो इसको भी आप अच्छे से देख लोगे कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम किस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये दो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दो मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं एग्जाम्स में।
देन बैलेंसिंग ऑफ ए रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, अच्छे से देख लेना इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे मैं इसके लिए 5 स्टार्स लगा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, बार बार मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। चलो आगे चलते हैं। अब है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या देखना है, पहले इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। फिर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पे ये किस तरह से ऑपरेट हो जाता है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना, एग्जाम्पल्स के साथ देख लेना, खाली डेफिनेशन याद नहीं करना, आपको डेफिनेशन भी देख लेना और जितने भी एग्जाम्पल्स इंडक्टिव इफेक्ट के रिलेटेड हैं उसको आप अच्छे से देख लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल सकता है। देन है हाइपर कंजुगेशन, वो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन और इसके रिलेटेड 2 या 3 एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ये आपके एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आपको वहाँ पे 5 नंबर, ये दोनों 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ये कंबाइन होके आ सकते हैं आपके एग्जाम में। डिफाइन इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आप इसको अच्छे से देख लेना, इन दोनों को आप बिल्कुल भी साइड वाइज नहीं करना, अच्छे से करना विद एग्जाम्पल्स। देन आगे चलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट, मैंने अभी बोला रेजोनेंस इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना एग्जाम्पल्स के साथ। देन है होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक फिशन, डिफरेंस बिटवीन होमोलिटिक फिशन एंड हेटेरोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन किस तरह से होता है और हेटेरोलिटिक फिशन किस तरह से होता है, इन दोनों को आप अच्छे से देख लेना, ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। देन कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। कार्बोकैटायन किस तरह से बनते हैं, कार्बोएनाइन किस तरह से बनते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, या कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर, कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, एज इट इज़ क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेरिशरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कार्बोकैटायन का ट्रेंड क्या है, अच्छे से देख लेना। देन है मार्कोनिकोफोस रूल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह से ऑपरेट होता है, किस रिएक्शन पे ऑपरेट होता है। एक मार्कोनिकोफोस रूल, इसकी ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे ऑपरेट होता है। तो अगर मार्कोनिकोफोस रूल किसी भी रिएक्शन में लगता है तो किस तरह से ऑपरेट होता है, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। देन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्टली आपके एग्जाम में रिएक्शन आ सकती है, इसको अच्छे से करना, प्रैक्टिस करना। यहाँ से जो एग्जाम्पल्स आपने किए हैं आपके अपने कोचिंग क्लासेस में या अपने स्कूल्स में, तो वो आप अच्छे से देख लेना। देन है वर्ड्स रिएक्शन, सीधी ये है नेम रिएक्शन, इसको आप सीधा इसकी जो डेफिनेशन है पता होनी चाहिए, और रिएक्शन क्या होती है विद मैकेनिज्म, इसको अच्छे से देख लेना। देन है प्रेपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो आप अच्छे से देख लेना। देन है आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर को भी अच्छे से देख लेना। देन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यानी आइसोमर्स ऑफ अल्कीन्स एंड सिस एंड ट्रांस, वो आप अच्छे से देख लेना। एंड द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आयोपैक नॉमेनक्लेचर, वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल देंगे आपको उसका आयोपैक नाम देखना होगा, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पे एक और मैं रिएक्शन ऐड करूँगा जो आ सकती है एग्जाम में, राइमर टाइमर रिएक्शन। राइमर टाइमर रिएक्शन ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि अगर आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा होगा, ये गेस्ट पेपर देखा होगा, तो आप हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके ही जाना, और शेयर लाइक करो
शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।